ईदगाह। इसके राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। त्योहारों पर जगह जगह मेले हैं। बच्चों को मेले में जाना और वहां खिलौने, मिठाइयाँ खरीदना बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा बालक जिसकी जेब में उसकी दादी के दिए हुए 3 पैसे हैं, अपने दोस्तों को खिलौने, मिठाइयाँ खरीदता देखकर भी नहीं मचलता। वह अपने पैसों को कैसे खर्च करता है, आओ इस मार्मिक कहानी में पढ़ें। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में भारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। रोजों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। उनके लिए तो बस ईद है। बहुत दिनों से रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। बार बार जेब से खाना खजाना निकाल कर गिनते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12 और तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से तो वो मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी है। ये है हामिद और ये है इसकी बूढ़ी दादी। वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, फिर भी हामिद खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। वह सोच रही है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद किसके साथ जाएगा? और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? भीड़ में वह कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। हामिद के पास तो जूते भी नहीं है। वह जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? भारी मन से अमीना ने हामिद की जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतजार करते। उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए थे। पंख लग गए थे मतलब वो बहुत खुश था। बहुत खुश था कि वो ईदगाह जा रहा है। शहर समीप आ गया। समीप मतलब पास। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से सब देखते हैं, क्योंकि जो ईदगाह थी उनकी वो काफी बड़ी जगह पे थी और वो लोग गांव से जा रहे थे, इसलिए रास्ते में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पड़ रही थी। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां थालों में सजी थी। आगे कुछ चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद करने लगे। कवायद मतलब आपस में बात, उनसे पूछने लगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कसरत करने लग गए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी। लोगों ने नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के टांगे पर सवार था तो कोई मोटे मोटर पर। बच्चों के लिए शहर की सभी चीजें अनोखी थी, पर वे सब अपने ही मस्त चाल में चले जा रहे थे। ईदगाह आ गई। ईदगाह के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम पर रोजेदार नमाजें पढ़ रहे थे। जाजिम मतलब फर्श पे बिछाई जाने वाली सफेद चादर, जिसके ऊपर बैठ के वो लोग नमाज पढ़ते हैं। पश्चिम की ओर मुंह किए सब पंक्तियों में खड़े हैं। वो किस दिशा में नमाज पढ़ते हैं? पश्चिम में। सब एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। पीछे आने वाले पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ ना कोई धन
देखता है न पद। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। गांव से आए बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहते। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते हो। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती। नूरे को वकील पसंद आया और सिम्मे को धोबिन। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खुद को समझाता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं कि वह अपना खिलौना किसी को दे दे। खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। वह उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते रहे। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर वह खिलौनों या मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार न था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों और गिलेट के गहनों की दुकानें थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे आगे बढ़ गए। हामिद की नजर लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए। अम्मा चिमटा लेकर खुश हो जाएंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार जी ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा। तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? 6 पैसे लेंगे। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया। चिमटा उसके हाथों में थमा दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो। फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के साथ आया। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती इस तरह जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद को चिमटे की भिश्ती के साथ तुलना अखर गई। बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा हो जाए। चाहे तो इसे मंजीरे का काम ले सकते हो। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाए। तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकते, हामिद ने गर्वपूर्वक कहा। हामिद के चिमटे की हामिद के चिमटे की धाक बच्चों पर बैठ गई। उन्होंने अपने अपने खिलौने उसे देखने के लिए दिए। हामिद ने अपना चिमटा उन्हें देखने को दे दिया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आ गए। सब लोग गांव लौट आए। हामिद ने घर पहुंचकर अमीना को आवाज दी तो वह दौड़ी दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? उसने पूछा। मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। सुनकर अमीना ने छाती पीट ली। बोली, कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैं इसे ले आया।
अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसने हामिद को छाती से लगाया। सोचा, दूसरों को खिलौना लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इसने अपने आप को रोका कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देखती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझ पाता। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। सबको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उन्हें भी इसको अमल में लाने के तरीके सोचने चाहिए।